दुर्भाग्यवश जो घटनाक्रम हुआ उससे बहुत सवाल उठ रहे हैं और जिन 4 आतंकवादियों को इंडियन एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किया है, जो मैंने देखा मीडिया में, उनका क्या अभी स्टेटस है, उनमें से कितनों को हमने न्यूट्रलाइज किया है और कितनों को हम पकड़ पाए हैं, इस पर भी सरकार को बात रखनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सेनाओं के शौर्य के प्रति हम सबका एक मत है और मैं समझता हूं जो स्ट्राइक हम लोगों ने किया बड़ी केयरफुली किया। उसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी का टारगेट नहीं था, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट नहीं था। जो पहला स्ट्राइक हुआ 9 जगहों पर, वो बहुत प्रिसाइज था और ये दिखाता है कि भारत की सेना दुनिया में सर्वोच्च सेना है। इंडियन आर्मी इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी और हमारे जो एयर स्ट्राइक रहा, स्पेसिफिक टारगेट था, प्रिसिजन बॉम्बिंग थे, उसका मैं समझता हूँ सबने स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद अचानक जो युद्ध विराम की घटना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित है, आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बातें बोली और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें सच हों, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो सीज फायर हुआ वो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम्स के को दिखाकर किया गया, कश्मीर में मध्यस्थता को स्वीकार कर किया गया। ये ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन दुनिया में बना है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और हमेशा से पिछले 25 सालों में इंडिया की तुलना, भारत की तुलना चीन से हो रही थी और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पे आईएसआई और आर्मी देश को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अश्योरेंस दे सके। जो अभी सीज फायर हुआ है, वो ऐसी क्या अश्योरेंस मिली है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान को IMF का लोन मिला है, जो अमेरिका उनसे इंक्रीज ट्रेड व्यापार की बात कर रहा है, जो उनके पास जो आर्थिक समृद्धि आएगी, क्या वो उस धन का, उस पैसे का दुरुपयोग करके दोबारा से आतंकियों को पनाह देने का काम नहीं करेंगे? क्या जो बंकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं, जो हमने ध्वस्त किए हैं, क्या दोबारा वो नहीं पनपेंगे? ऐसी क्या अश्योरेंस हमको मिली है सीज फायर के माध्यम से? इस बात पे हम लोगों को स्पष्टीकरण, मेरे को लगता है, सरकार को देना चाहिए।